हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कॉमन एरर। हम लोग टेंस का कॉमन एरर फाइंड करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है डिस्पाइट नोइंग। यहाँ पे देखो नंबर ए किया है, फिर यहाँ दिया दैट हिज एग्जाम्स आर, यहाँ पे नंबर बी किया है। अराउंड द कॉर्नर ही नंबर सी किया है। यहाँ पे हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 आवर्स, यहाँ देखो नंबर डी होना चाहिए, तो एक कर दिया, मिस प्रिंट है। यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा, नो एरर, नंबर ई हो जाएगा। सेंटेंस गाइस एक होता है, सेंटेंस को 5 पार्ट में तोड़ दिया, ए बी सी डी ई करके तोड़ दिया है। अब यह पूछ रहा है किस वाले पार्ट में गलती है, तो चेक करते हैं किस में गलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है ना इस डी वाले पार्ट को चेक करो। यहाँ दिया हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 आवर्स, तो गलती देखो यहाँ पे क्या दिया, 4 आवर्स आपका पीरियड ऑफ टाइम है। यह क्या एक है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट मिला, हमें जो गलती है जो यहाँ पे डी होना चाहिए, डी वाले पार्ट में मिला। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ दिया सी इज रेकलेस इन स्पेंडिंग एज इफ सी वुड बी द डॉटर ऑफ बिजनेस टाइकून, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है कि एरर कहाँ पे है। तो एक चीज समझो, यहाँ पे एरर क्या हो सकता है। यहाँ जो एज इफ दिया है, पहले एज इफ समझ लो। जो ये एज इफ होता है, एज इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर लगाते हैं। एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। यह सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, तो सभी के साथ आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। तो यहाँ देखो एज इफ दिया है, अब यहाँ देखो क्या लगाया है, यहाँ देखो सब्जेक्ट सी हो गया, यहाँ देखो वुड बी किया है, तो इस वुड बी की जगह क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। गलती हमें सी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है इफ प्रणव टुक द एग्जाम्स ही वुड क्लीन देम एंड गॉट एडमिशन इन, यहाँ दिया है गुड कॉलेज, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो यह कंडीशनल सेकंड है। यहाँ देखो इफ है, प्रणव है, यहाँ पे टुक सेकंड फॉर्म है। जब यहाँ पे टुक सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है, तो यहाँ वुड हो जाएगा, बिल का वुड हो जाता है। तो इसमें गाइस नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं, इस वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ दिया है इफ हर सिस्टर वुड बी अ टीचर शी वुड टीच द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स, नो एरर। इसमें एरर क्या होगा, यहाँ पे देखो कंडीशनल सेकंड की बात कर रहा है कि इफ हर सिस्टर, अगर उसकी बहन, यहाँ पे वुड की जगह पे वर का यूज किया जाएगा। ठीक है, वर आर टीचर, अगर उसकी बहन एक टीचर होती तो सी वुड टीच द पुअर चिल्ड्रन, वह गरीब बच्चों को पढ़ाती, लिविंग इन स्लम, जो झुग्गियों में रहते हैं। तो यहाँ पे वुड बी की जगह क्या होना चाहिए, वर का प्रयोग किया जाएगा। या कंडीशनल सेकंड है, तो कंडीशनल सेकंड में हम वर का प्रयोग करते हैं पहले वाले सेंटेंस में। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट मिला, हमको मिला ए वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। यहाँ दिया है he along with his friends have decided to join a computer course in a reputed institute, no error। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एक चीज समझो, जो ये along with है,
तो along with से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखो along with से पहले ही है, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर है। अब यहाँ जो हैव दिया, इस हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गलती किस वाले पार्ट में मिला? बी वाले पार्ट में हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या कह रहा है? ही कुड बाय द सिनेमा टिकट्स बिफोर द मूवी स्टार्ट ऑन टाइम, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है गाइस, इसमें एरर क्या होगा? तो ग्रामर का अपने एक रूल होता है कि अगर कोई कंजंक्शन है तो उस कंजंक्शन से पहला वाला टेंस अगर पास्ट में जाता है, देखो यहाँ तो पास्ट हो गया क्योंकि कुड है तो कुड पास्ट को माना जाता है, तो यहाँ ये तो पास्ट हो गया। पहला वाला सेंटेंस आपका पास्ट हो गया है, तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बिफोर के आगे जो दिया द मूवी स्टार्ट जो दिया, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टेड करना पड़ेगा। इसको हमको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट की जगह क्या हो जाएगा? स्टार्टेड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे गाइस ना एक मिनट, देखो 7वां क्वेश्चन दिया है। फादर आस्क्ड मी टू स्टे इंडोर अंटिल ही रिटर्न फ्रॉम मार्केट, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है, तो बताओ एरर कहाँ पे है? इसमें एरर क्या हो सकता है 7वां वाले क्वेश्चन में? तो एक चीज समझो, हमने क्या बताया था? अगर कोई कंजंक्शन है तो कंजंक्शन देखो यहाँ पे अंटिल दिया है, आप देख पा रहे अंटिल से पहला वाला टेंस देखो किस टेंस में दिया है? पास्ट टेंस है। यहाँ पे आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, तो अंटिल के बाद वाला टेंस भी क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ जो रिटर्न जो यह वर्ब है इसको हमको रिटर्न करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। रिटर्न को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। तो समझ में आया गलती कहाँ मिल गया? डी वाले पार्ट में रिटर्न को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां में क्या कह रहा है? इफ यू हैड टेकन एडवाइस फ्रॉम योर टीचर ही वुड हैव हेल्प्ड यू ऑन योर स्टडीज, नो एरर। 8वां में एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो गाइस, आपका कंडीशनल थर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि कंडीशनल जो थर्ड होता है पहले वाले सेंटेंस में हैड आता है, और हैड के बाद यहाँ पे टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दूसरे वाला जो सेंटेंस होगा वहाँ पे वुड हैव का प्रयोग करेंगे, उसमें भी थर्ड का फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो इसमें नो एरर है। इस वाले सेंटेंस में नो एरर है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। अंकित ऑफन शोज ऑफ हिज मेडल ऑन एट स्कूल एज इफ ही इज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, नो एरर। तो जब भी एज इफ दे एज इफ के बाद स्टेड ऑफ बीइंग दिया हम, तो स्टेड ऑफ बीइंग जो है आप इज दिया, इस इज की जगह पे हमको वर का प्रयोग करना पड़ेगा। एज इफ वाले सेंटेंस में हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, हमें क्या लगाना है? यहाँ पे वर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इज की जगह क्या आएगा? वर आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? मदर आस्क हर डॉटर ऑफ शी हैड सीन द पर्स दैट शी हैड बॉट प्रीवियस डे, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे है? तो एक चीज समझो, यहाँ पे देखो सी हैड सीन, यहाँ पे देखो कौन सा टेंस का यूज किया गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज किया गया है। तो यह वाला जो पहला जो सेंटेंस है, जो पहला जो टेंस है, तो यह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो यहाँ पे आस्क कस की जगह पे आस्क्ड कर देंगे।
ठीक है, तो गलती हमें किस वाले पार्ट में मिल गया, ए वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, आई नो हिम सिंस 2007। तो गलती देखो हमको यहीं पे मिल गई, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो टाइम दिया, जो सिंस दिया, सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। कहने मतलब ये है कि मैं उसे जानता हूँ 2007 से। तो यहाँ पे जो सेंटेंस क्या होना चाहिए, जो ये आई नो दिया है, देखो इसको इस तरह हम करेंगे, आई हैव हमको नोन करना पड़ेगा, आई हैव नोन। ठीक है, उसके बाद हिम लगाएंगे, आई हैव नोन। उसके बाद फिर जो सिंस, यहाँ जो सिंस दिया हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस के बाद जो 2007 दिया उसको हम लिख देंगे। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। गलती हमें गाइस ए वाले पार्ट में मिल गया, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, आई हैव नोन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ पे क्या दिया, आ जेंटलमैन आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द कॉस्ट ऑफ दैट टेबल वाज एंड वेदर इट इज रियली मेड इन चाइना, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी एक सेंटेंस पास्ट में दिया हो, दूसरा क्या होगा, पास्ट होगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो यह वेदर दिया है, तो वेदर से पहले वाला जो यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे दैट टेबल वाज, यहाँ पे पास्ट दिया है, तो वेदर के बाद वाला भी टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ जो इज आया है इस इज के जगह पे वाज करना पड़ेगा, हमको पास्ट बनाना पड़ेगा। तो गलती डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ दिया, दे आर्ट नॉट हैव डिस्टर्ब्ड देयर नेबर बाई प्लेइंग लाउड म्यूजिक, नो एरर। 13 वाले में एरर पूछ रहा, एरर कहाँ पे है। तो एक चीज समझो, जो ये आर्ट दिया ना, आर्ट के साथ गाइस हमेशा टू लगता है, आर्ट के साथ क्या लगता है, आर्ट टू लगता है। तो यहाँ देखो इस तरह इसको करेंगे, सबसे पहले आर्ट तो दिया, आर्ट के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले लिखेंगे आर्ट, आर्ट के बाद हमें लगाना है नॉट, नॉट के बाद टू लगा के हैव करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह हमको सेंटेंस करना पड़ेगा। तो गलती बताओ कहाँ पे है, इस बी वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 देखते हैं, ही asserted दैट ही डिड नॉट बॉट। अब एक चीज समझो, गलती देखो कहाँ मिल गया, बी वाले पार्ट में है, ही डिड नॉट बॉट दिया। देखो जब डिड नॉट दे दिया तो बाई आता है ना, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर दिया हुआ नेगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो बॉट थोड़ी नहीं प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग होगा। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं, वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज सी टीचिंग टू अस एज सी वाज यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, नो एरर। 15 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एक चीज समझो, यहाँ तक पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। जो यह वाट है ना, तो वाट यहाँ पे क्लॉज का काम कर रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम वाट। अब वाट के बाद हमें लगाना सी, 80 के बाद लगाना वाज। एक मैं समझा दूं, जो ये सी या सी पहले किया जाएगा यूज, उसके बाद हम वाज का प्रयोग करेंगे, पहले हम वाट लगाएंगे। वाट की जब कंजंक्शन का काम करता है गाइस, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का नहीं। तो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो टोटल इस वीडियो में जो है मैं 50 क्वेश्चन लाया था, और मैं इस वीडियो में 15 क्वेश्चन पढ़ा के इसको हम स्टॉप कर रहा हूँ। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, जो 16 से, जो यहाँ पे जो 16 वाला क्वेश्चन दिया है, 16 से 50 क्वेश्चन हम किसी और वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर आप चैनल पर नए हो गाइस, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपकी मर्जी हो तो।